हाँ तो लोग गाइस, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 18 के अंदर। और हाँ गाइस, आज पार्ट नंबर 18 के अंदर अपन डील करने जा रहे हैं किसको, मोनोसेकेराइड को। गाइस इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लिया था, और उससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो पार्ट नंबर 16 था उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या देखी थी, बेसिक डेफिनेशन देखी थी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया जिसमें अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और बताया था कि तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। और आज डिटेल वाला वीडियो लेकर भी आ चुके हैं किसके ऊपर, मोनोसेकेराइड्स के ऊपर। अब देखो गाइस, मोनोसेकेराइड्स, पहली बात तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं गाइस, मोनोसेकेराइड्स से सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहली बात तो इतनी सी याद रखो आप, ये क्या होते हैं गाइस, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब देखो सरलतम का अर्थ क्या हुआ, यानी कि अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो ना और तो ये टूटेगी नहीं, यानी कि इनका और अधिक जल अपघटन नहीं हो सकता। अगर देखो भाई, कोई चीज़ अगर सरलतम नहीं, कोई क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है ना तो उसे तोड़ोगे ना तो वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। जैसे अपन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स के अंदर, अपन पढ़ेंगे कि सुक्रोज जो होता है और माल्टोज होता है, जो माल्टोज दो ग्लूकोज इकाई से मिलकर बना होता है। सुक्रोज होता है, सुक्रोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, लेकिन इनको तोड़ोगे तो कुछ मिलते हैं, इनका और अधिक जल अपघटन संभव ही नहीं है। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि इनका और अधिक जल अपघटन संभव नहीं है, कि इनका और अधिक जल अपघटन संभव नहीं है। बात क्लियर गई, यानी कि इनका और अधिक जल अपघटन संभव ही नहीं है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरी बात ये क्या कहलाते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, तो देखो गाइस दूसरी बात क्या है, ये क्या होते हैं गाइस, स्वाद के अंदर मीठे होते हैं। स्वाद के अंदर क्या होते हैं, मीठे होते हैं। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात क्या होते हैं, स्वाद के अंदर मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, इसका अर्थ क्या क्या हुआ कि सुगर्स कहलाते हैं, यानी कि शर्करा होते हैं। ये हिंदी में भी लिख देते हैं। तो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, यानी कि शर्करा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शर्करा कहलाते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं, सुगर्स होते हैं। तीसरी बात क्या होते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स के अंदर, मोनोसेकेराइड्स का क्या होता है, सूत्र देख लो, क्या देख लो गाइस, इनका फॉर्मूला देख लो। क्या देख लो, फॉर्मूला देख लो। तो फॉर्मूला पता गाइस इनका क्या होता है, CnH2nOn। मतलब देखो कार्बन और जो ऑक्सीजन होते हैं वो सेम रेशियो के अंदर पाए जाते हैं, कि कार्बन और जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रेशियो के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो दुगुने होते हैं। एक एग्जांपल देखिए देता हूँ, जैसे C3H6O3, कि देखो कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशियो के अंदर 3-3 है, लेकिन हाइड्रोजन दुगुने पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या बनाते हैं अपन, इनका फॉर्मूला बनाते हैं। तो सूत्र फॉर्मूला क्या याद रखना, CnH2nOn याद रखना है। तो 3 बातें कौन कौन सी आएगी, पहली बात तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी बात क्या है, यानी कि इनका और अधिक जल अपघटन संभव नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, स्वाद मीठे होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं, सुगर्स होते हैं, शर्करा कहलाते हैं, क्योंकि सबसे सरलतम ही तो है। और फॉर्मूला के अंदर क्या पड़ा था, CnH2nOn आ जाता है। और चौथी बात क्या है कि यहाँ पर जो ये सुगर्स होती है ना, वो पता कहां से कहां तक होती है, तो इसके अंदर ये 3 कार्बन से 7 कार्बन तक होती है। कहां तक होती है गाइस, 7 कार्बन तक होती है। तो मोनोसेकेराइड्स में जो अपन सुगर्स पढ़ते हैं वो 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक वाली सुगर्स पढ़ते हैं। तो देखो गाइस, अब वो 3 कार्बन से 7 कार्बन तक वाली सुगर्स कौन कौन सी होती है उनको भी डिटेल से पढ़ते हैं। पहले गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, और गाइस आपने स्क्रीनशॉट मान लेगा। अब तो देखो गाइस, अब ये 3 कार्बन से 7 कार्बन तक कौन कौन सी सुगर्स होती है, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अभी डिटेल से पढ़ते हैं। और गाइस सारे अभी फॉर्मूलाज वगैरह सारे क्या करवाएंगे, आपको हैंड टू हैंड याद भी करवा देंगे गाइस, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 3 कार्बन से 7 कार्बन तक होती ना, तो वो कौन कौन सी होती है 3 कार्बन से 7 कार्बन तक वाली, वो अभी आपको बता देते हैं। तो देखो गाइस, पहले पढ़ लेते हैं अपन कौन सा 3 कार्बन वाली सुगर्स। अरे देखो गाइस, 3 कार्बन वाली सुगर का नाम क्या होता है, ट्रायोसिस। 4 कार्बन की सुगर को क्या बोलते हैं अपन, टेट्रोसिस। टेट्रोसिस आ जाता है, क्या आ जाता है गाइस, टेट्रोसिस आ जाता है। पांच कार्बन की पेंटोसिस आई जाती है, बहुत फेमस है। 6 कार्बन की बहुत फेमस है, हेक्सोसिस।
और फिर फाइनली 7 कार्बन की आ जाती कौन सी, हेप्टोसिस। बात क्लियर। इनके फॉर्मूलेज पे आ जाओ। तो फॉर्मूला का सूत्र का फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2nOn बताया था कि जितने कार्बन होते हैं ऑक्सीजन भी उतने होंगे लेकिन हाइड्रोजन दुगुने आ जाते हैं। वेरी सिंपल। तो देखो अब इनका फॉर्मूला लिखना है ना, तो 3 कार्बन है तो C3 हो जाते हैं, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 3 हो जाते हैं। बात क्लियर। दूसरी बात देखो, टेट्रोसिस के अंदर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाते हैं। बात क्लियर आए ना समझ में फॉर्मूले। अरे तो देखो पेंटोसिस के अंदर कितना आ जाता है, C5 आ जाता है, H10 आ जाता है, O5 आ जाता है। हेक्सोसिस के अंदर कितना आ जाता है, C6 आ जाता है, H12 आ जाता है, O6 आ जाता है। अगर हेप्टोसिस के अंदर चलोगे तो C7 H14 और O7 आ जाता है, यानी कि C7 H14 O7 आ जाता है। फॉर्मूले समझ में आ गए, अच्छे समझ में आ गए, याद करने की आवश्यकता तो ना है, समझ में आ जाएगा वो। तो देखो हैंड टू गेयर बना सकते हो। अब देखो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की कि इनके अंदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाते हैं। तो देखो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 कार्बन की, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं भाई, ट्रायोसिस आ जाते हैं। क्या आ जाती है गाइज, ट्रायोसिस आ जाते हैं, ट्रायोसिस। तो ट्रायोसिस के एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, 2 एग्जाम्पल याद रखना, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन कौन से, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन आ जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड आ जाता है। ये 2 एग्जाम्पल याद रख लो आप। तो देखो अब कौन सा आ जाता है, 4 कार्बन यानी कि टेट्रोसिस। टेट्रोसिस में भी आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है, इरिथ्रोज और सेकंड कौन सा आ जाता है, इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज आ जाता है। अब बात करते हैं 5 कार्बन की, पेंटोसिस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये तो याद रखना है गाइज, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो गाइज 5 कार्बन पेंटोसिस। तो पेंटोसिस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, एक तो आ जाता है राइबोज, एक आ जाता है कौन सा है, राइबोज, इसके अलावा राइबुलोज, अरेबिनोज और डीऑक्सीराइबोज आ ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइबोज, राइबुलोज, अरेबिनोज, डीऑक्सीराइबोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइज 6 कार्बन की तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये तो आपको मुंह जुबान याद होनी चाहिए। 5 कार्बन की और 6 कार्बन की तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो गाइज हेक्सोसिस के अंदर देखो गाइज एक चीज याद कर सकते हैं, हेक्सोसिस के अंदर इधर देखो GFMG, क्या याद करना है इसके अंदर, एस्ट्रिक बता रहा हूँ, GFMG। तो GFMG से क्या याद रखोगे, जी से क्या आ जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज, इधर दिख रहा है गाइस, चलो इधर लिख देते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज और गैलेक्टोज। याद हो गया गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। GFMG, तो GFMG के अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज और गैलेक्टोज आ जाती, ये सारी चीजें आ जाती इसके अंदर। तो देखो गाइस अब बात करते हैं हेप्टोसिस के अंदर, यानी कि 7 कार्बन के अंदर। तो 7 कार्बन वाले के अंदर आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है इसके अंदर, तो स्यूडोहेप्टुलोज आ जाता है। कौन सा जाता है, स्यूडोहेप्टुलोज आ जाता है। सही समझ में है। तो देखो 3 कार्बन वाली सुगर ट्रायोसिस, 4 कार्बन की टेट्रोसिस, 5 कार्बन की पेंटोसिस, 6 कार्बन की हेक्सोसिस, 7 कार्बन को हेप्टोसिस है। सारे एग्जांपल याद रख लो। ट्रायोसिस के अंदर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोसिस के अंदर इरिथ्रोज इरिथ्रोलोज, 5 कार्बन के अंदर राइबोज राइबुलोज अरेबिनोज डीऑक्सीराइबोज, हेक्सोसिस के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज गैलेक्टोज और 7 कार्बन के अंदर स्यूडोहेप्टुलोज। अब देखो गाइस इतनी बात तो क्लियर है ना। अब देखो गाइस एक चीज और बताता हूँ, 2 सुगर्स हो जाते, 2 सुगर्स और आ जाती, कौन कौन सी। तो देखो गाइस अभी किधर देखे, तो देखो इधर देखो, नीचे देखो, ये देखो नीचे देखो। अब देखो 2 सुगर्स और कौन कौन सी आ जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आ जाती कौन सी, एल्डोसिस, और एक सुगर कौन सी आ जाती, कीटोसिस। अब देखो गाइस एल्डोसिस और कीटोसिस सुगर्स क्या होती है। एल्डोसिस शुगर वो होती है जिसके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, वेरी सिंपल। एल्डोसिस क्या होती है, जिसके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और देखो गाइस एल्डिहाइड समूह कौन सा हो जाता है, CHO। ये कि जिसके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उस शुगर को किस नाम जानते हैं, एल्डोसिस, वेरी सिंपल। कीटोसिस कि जिस शुगर के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है, और कीटोन समूह जानते हो C डबल बॉन्ड O, और 2 संयोजकता कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो
दो संयोजक तो ऑक्सीजन पूरी करा है और दो कुछ और भी लगा दो, हाइड्रोजन वगैरह किसी भी संयोजकता पूरी करनी है। तो सी डबल बॉन्ड हो कि जिस शुगर के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है उसे किस नाम जानते हैं, कीटोसिस। और जिस शुगर के अंदर क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, उसे किस नाम जानते हैं, एल्डोसिस है। अब देखो अपन इनमें से छांटना है, जो इतनी सारी शुगर्स लिखी ना कि किसके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, किसके अंदर कीटोस समूह पाया जाता है, यानी कि एल्डोसिस शुगर कौन कौन से, कीटोसिस शुगर कौन कौन से। देखो दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, इसके अंदर एक दिमाग की बात लगाते हैं। देखो कि जो कीटोसिस शुगर होती है ना, कीटोसिस शुगर को मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस से शो कर देता हूँ, कीटोसिस शुगर को क्रॉस से शो कर देता हूँ, और जो एल्डोसिस शुगर होती है उसको ऐसे डैश लाइन से शो कर दूंगा मैं। तो रोटेशन क्या क्या बताया मैंने, रोटेशन क्या क्या बताया कि एल्डोसिस शुगर को मैं सीधी डैश लाइन से शो करूंगा और कीटोसिस को मैं क्रॉस से शो कर दूंगा। अब देखो गाइस, आ जाओ इधर, अब आ जाओ आप इधर। तो देखो गाइस, पहली बात तो ट्रायोसिस के अंदर पहले कीटोसिस को लेके चलते हैं, यानी कि क्रॉस लगा के चलते हैं, यानी कि काटते चलते हैं। तो देखो गाइस, ट्रायोसिस के अंदर देखो गाइस, कीटोसिस कौन सी, कीटोसिस शुगर कौन कौन सी, यानी कि कीटोन समूह किसके अंदर पाया जाता है। तो देखो डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है। इरिथ्रोज, इरिथ्रोज के अंदर 4 कार्बन के अंदर, यानी कि टेट्रोसिस के अंदर इरिथ्रोलोज आ जाता है। ठीक, 5 कार्बन के अंदर देखो कौन कौन सी बताई, राइबोज, राइबुलोज, अरेबिनोज और डीऑक्सीराइबोज। तो इसके अंदर कौन सी आ जाती है, राइबुलोज आ जाती है। कौन सी आ जाती है, राइबुलोज के ऊपर क्रॉस लगा दो, यानी कि इसमें कीटोन समूह पाया जाता है। हेक्सोसिस के अंदर गाइस ये याद रखनी है आपको, फ्रक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। 7 कार्बन के अंदर तो एक ही है, तो जो भी कौन सी होती है जिसके अंदर भी फ्रक्टोज समूह पाया जाता है, यानी कि कीटोसिस समूह होती है, वो देख कीटोन समूह पाया जाता है, यानी कि कीटोसिस होती है। अब देखो गाइस, जो बाकी बची ना वो क्या होती है, जो बाकी बची वो क्या होती है गाइस, सारी की सारी एल्डोसिस शुगर्स होती है। ये देखो ये सब एल्डोसिस शुगर्स होती है, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, अरेबिनोज, ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, ये आ जाती है। तो इसको इस वाले से शो कर देते अपन। बात क्लियर है। अब देखो गाइस, पहली बात तो मैं साइड में रखता हूँ, आप क्या मारो, इसका स्क्रीनशॉट मारो। देखो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लेगा इस स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, अपन क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लिया आपने। अब देखो गाइस, इसको हटाते हैं और इसमें दो चीजें और देखते हैं अपन को क्या बतानी, दो चीजें बतानी कि देखो गाइस, सजीव तंत्र जो होता है, यानी कि जो लिविंग सिस्टम होता है, तो लिविंग सिस्टम के अंदर देखो गाइस है कि 4 कार्बन की और उससे अधिक वाली जो शर्करा होती, जो 4 कार्बन की थी और उससे अधिक कार्बन वाली जो शर्कराएं थी, वो किसके अंदर पाई जाती है, रिंग ग्रुप के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, वलय के अंदर पाई जाती है। और गाइस ये वाली जो है ना, ये रिंग ग्रुप के अंदर कैसे पाई जाती है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन क्या पढ़ाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्या बताएंगे, आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे। और देखो गाइस, अभी तो इस वाले टॉपिक के अंदर तो मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लेकिन गाइस जो कौन सी जो पेंटोजिस शुगर्स होती, जो पेंटोजिस 5 कार्बन वाली शुगर्स पड़ती है ना, इनकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट गाइस वो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको पढ़ाऊंगा कौन से वाले चैप्टर के अंदर, जो आगे जो मोलिकुलर बायोलॉजी वाले जो चैप्टर होते हैं उसके अंदर मैं आपको उनकी स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा। समझ में? तो देखो गाइस, आपको 2 नोट पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं। तो पहला तो कौन सा आ जाता है कि सजीव तंत्र के अंदर 4 कार्बन और उससे अधिक वाली जो शर्करा होती है वो रिंग ग्रुप के अंदर पाई जाती है। कि सजीव तंत्र के अंदर 4 कार्बन एवं 4 कार्बन से अधिक की जो शर्कराएं होती है, जो शर्कराएं होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, रिंग ग्रुप के अंदर पाई जाती है। किसके में पाई जाती है, रिंग ग्रुप के अंदर पाई जाती है। ठीक, बात क्लियर। अब दूसरा टॉपिक कौन सा जाता है, दूसरा पॉइंट कौन सा जाता है, तो देखो गाइस, जो प्राकृतिक शर्कराएं होती है वो किसके अंदर पाई जाती है गाइस, अभी बता देते हैं आपको, रुको। तो देखो गाइस, जो प्राकृतिक शर्कराएं होती है ना, वो डी फॉर्म में पाई जाती है। अभी गाइस डी फॉर्म क्या होता है, अभी रुको। तो प्राकृतिक शर्कराएं डी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। जितनी भी प्राकृतिक शर्कराएं होती है, यानी कि नेचुरल शुगर्स होती है, वो सारी की सारी डी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। अब देखो गाइस, ये डी फॉर्म क्या होता है, एल फॉर्म क्या होता है, इसे गाइस मैं नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि गाइस ये जो टॉपिक है ना, डी फॉर्म एल फॉर्म होते हैं, ये सारे टॉपिक समझाने के जो होते हैं गाइस वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। गाइस आप केमिस्ट्री के अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे, उसके अंदर गाइस सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ते हो। और गाइस केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ लिया होगा, और गाइस नहीं पढ़े
तो मैं समझा दूंगा आपको, समझ, चिंता मत करो। तो प्राकृतिक शर्करा जो होती है ना वो किसके अंदर पाई जाती है, डी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। आपको बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है यहाँ पे। पहली इन्फॉर्मेशन तो कौन सी थी कि सजीव तंत्र के अंदर 4 कार्बन और 4 कार्बन से अधिक की जो शर्करा होती है वो रिंग ग्रुप के अंदर पाई जाती है, यानी कि वलय के अंदर पाई जाती है। जैसे इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर समझा ही दूंगा रिंग ग्रुप के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि जो प्राकृतिक शर्करा होती है डी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और हाँ गाइस, चलो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दे दिया गाइस उसे हिट करना है आपको। सो गाइस धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, हमको सिखा रिया है।